जब मैं पहली बार उस शहर में आया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चिंता थी। नया शहर, नई जगह और रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा। काफ़ी खोजने के बाद मुझे एक पुराना लेकिन साफ़ सुथरा मकान मिल गया। मकान की मालकिन एक सख्त स्वभाव की एक औरत थी। उन्होंने मुझे कमरे के नियम बहुत साफ साफ समझा दिए। लड़के लड़कियों का आना जाना नहीं, रात में शांति और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने तुरंत हामी भर दी। मुझे बस एक शांत जगह चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस घर में मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं अपना सामान कमरे में रख ही रहा था, तभी दरवाजे के बाहर एक हल्की सी आवाज़ आई। मम्मी चाय रख दी है टेबल पर। उस आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और पहली बार उसे देखा। वो थी मकान मालकिन की बेटी, सलवार सूट में, चेहरे पर सादगी और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। बस उसी पल कुछ बदल गया। दिल ने पहली बार बिना वजह तेज़ धड़कना शुरू किया। शाम को मैं पानी भरने नीचे गया और वहीं किचन के पास खड़ी थी। आप नए किराएदार हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मम्मी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डरना मत उनसे। उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी जैसे पूरे दिन की थकान खत्म कर रही थी। मैंने भी हिम्मत करके पूछा, और आप? मैं यहीं रहती हूँ, उसने आंखों में शरारत के साथ कहा। उस दिन हमारी बस इतनी ही बात हुई, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। अगले दिन हम रोज़ थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे। कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर, कभी बस हाय और एक मुस्कान। लेकिन हर बार वो मुस्कान दिल में कुछ छोड़ जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि घर में कोई नहीं था। मकान मालकिन कहीं बाहर गई थी। मैं अपने कमरे में बैठा था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आप फ्री हो? वो खड़ी थी। मैं थोड़ा चौंक गया। हाँ, क्यों नहीं, बस अकेले बोर हो रही थी, सोचा आपसे बात कर लूँ। उस दिन पहली बार वो मेरे कमरे में आई। हम दोनों थोड़ी दूरी बनाकर बैठे थे। टीवी ऑन किया। शुरू में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन धीरे धीरे बातें शुरू हुई। आप यहाँ क्यों आए हो? आप क्या करते हो? आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हो? हर सवाल के साथ दूरी कम होती गई। कभी वो हंसती, कभी मैं हंसता। और पता नहीं चला कब शाम रात में बदल गई। अचानक उसने कहा, चलो कुछ बनाते हैं। मुझे भूख लग रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। तो आज सीख लो, उसने आंखें मारते हुए कहा। हम दोनों किचन में गए। वो सब्जी काट रही थी। मैं बस उसे देख रहा था। देखो, ऐसे नहीं, ध्यान दो। मेरा हाथ पकड़कर सही तरीके से सिखाया। उसका वो हल्का सा स्पर्श मेरे दिल में और भी बेचैनी पैदा कर रहा था। उस दिन हमने साथ में खाना बनाया, साथ बैठकर खाया और पहली बार ऐसा लगा मैं अकेले नहीं हूँ। उस रात जब वो अपने कमरे में गई तो मैं देर तक छत को देखता रहा। आज कुछ अलग था। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका साथ, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। क्या सिर्फ ये एक दोस्ती थी या कुछ और भी शुरू हो चुका था? दिल में धीरे धीरे कहा, ये शुरुआत है कुछ खास। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ मकान मालकिन की बेटी नहीं रही, वो मेरी रोज की आदत बन चुकी थी। जब उसकी मम्मी घर के बाहर जाती तो तो वो कुछ ही देर में मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देती। खटखट। मैंने दरवाज़ा खोलता और मुस्कुराते हुए सामने खड़ी होती। फ्री हो? आज ये सवाल नहीं, एक इशारा था। हम दोनों रोज़ की तरह टीवी ऑन करते, लेकिन अब ध्यान टीवी पर कम और एक दूसरे पर ज़्यादा रहता था। पहले जहाँ हम दूरी बनाकर बैठते थे, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक दिन उसने कहा, इतनी दूर क्यों बैठे हो? मैं डरती थोड़ी हूँ, मैंने थोड़ा सा मुस्कुराया, पास खिसक गया। अब हमारे बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था, लेकिन दिल के बीच लगभग दूरी खत्म हो चुकी थी। अब हर मुलाकात में एक चीज़ ज़रूर होती थी, साथ में खाना बनाना। वो किचन में जाती और मैं उसके पीछे पीछे। आज क्या बनाएं? मैंने पूछा। जो तुम चाहो, उसने हल्के से कहा। उसका ये जवाब जैसे कोई छुपा हुआ इशारा था। हम दोनों हंसते हुए खाना बनाने लगे। कभी नमक ज़्यादा हो जाता तो कभी रोटी टेढ़ी बनती, लेकिन हर गलती से हमारी हंसी और भी गहरी हो जाती। एक दिन हम दोनों साथ सब्जी काट रहे थे। अचानक चाकू फिसल गया और मेरी उंगली कट गई। अरे, ध्यान कहाँ है? उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चिंता थी और हाथों में अपनापन। वो धीरे से मेरी उंगली साफ कर रही थी और मैं बस उसे देख रहा था। उस पल जैसे समय रुक गया था। दिल ने पहली बार साफ कहा, ये सिर्फ दोस्ती नहीं। उस दिन शाम को हम दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलता हुआ सूरज। वो चुप थी, मैं भी। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ खुश हो? मैंने उसकी तरफ देखा और बिना सोचे बोल दिया, जब तुम साथ होती हो तब। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो मैं हमेशा साथ रहूं? उसके इस जवाब ने दिल की धड़कन और तेज कर दी। अब मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था। हर दिन उसका इंतज़ार, हर बात में उसकी याद, हर पल उसके साथ बिताने की चाह। क्या ये प्यार था? लेकिन एक डर भी था। अगर मकान मालकिन को पता चला तो? अगर ये सब खत्म हो गया तो? अब हमारा रिश्ता सिर्फ एक राज बन चुका था। घर के बाहर हम अजनबी बन जाते थे, लेकिन घर के अंदर हम एक दूसरे की दुनिया थे। कभी नज़र मिलती और हल्की सी मुस्कान सब कुछ कह जाती। कभी कभी वो चुपके से कहती, आज जल्दी आना।
और मेरा पूरा दिन उसी इंतज़ार में निकल जाता। अब दिल मान चुका था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन शब्द अभी भी अटके हुए थे। मैं कहना चाहता था मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन हर बार डर बीच में आ जाता था। और वो शायद कुछ कहना चाहती थी, उसकी आंखों में वो एहसास साफ दिखता था, लेकिन हम दोनों चुप थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर पल वही, उसकी याद, मुस्कान, उसका स्पर्श, उसकी बातें। दिल बस एक ही बात कह रहा था, अब ये दोस्ती नहीं रही, ये प्यार बन चुका है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। अब सिर्फ मैं उसे देखना ही काफ़ी नहीं था, अब दिल से उसे अपने पास चाहता था, हमेशा के लिए। सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल वही, फ़ोन उठाया फिर रखा। क्या उसे मैसेज करूं या इंतज़ार करूं? दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मैं नीचे पानी लेने जा रहा था कि अचानक वो सामने आ गई। आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मेरे दिल में थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ा सोच रहा था। क्या? उसने धीरे से पूछा। मैं कुछ कह पाता कि इससे पहले वो बोल पड़ी। मैं भी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बिना बोले सब कुछ समझ रहे थे। उस दिन फिर घर में कोई नहीं था। जैसे ही मौका मिला वो धीरे से मेरे कमरे के दरवाजे तक आई। आज बात करनी है, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में एक अलग ही गहराई थी। मैं समझ गया आज कुछ खास होने वाला है। हम दोनों कमरे में बैठे थे, टीवी बंद था, फ़ोन साइलेंट था। बस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो मेरे पास सामने बैठी थी, लेकिन आज हमारी आंखें बार बार टकरा रही थी। कुछ कहना था, लेकिन शुरुआत कैसे करें? अचानक उसने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम बदल गए हैं? उसकी आंखों में देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना डरे कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे। मेरे शब्द अटक गए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो थोड़ा और पास आई और धीरे से बोली, कहो ना। उसकी आवाज़ में भरोसा था और उसका भरोसा ने मुझे हिम्मत दी। मैंने गहरी सांस ली और कह दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। वो बस मुझे देख रही थी। मैं डर गया, शायद मैंने जल्दी कर दी, शायद वो ऐसा नहीं सोचती। लेकिन तभी उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोली, मुझे भी। उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई। अब हमारे बीच दूरी नहीं थी। हम दोनों पास बैठे थे और पहली बार हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। कोई जल्दी नहीं, कोई झिझक नहीं, बस एक सच्चा एहसास। उसका हाथ ठंडा था लेकिन दिल बहुत गर्म। उसने धीरे से कहा, अब क्या होगा? मैं मुस्कुराकर बोला, जो भी होगा साथ में होगा। उस दिन सब कुछ अलग था। हमने एक साथ खाना बनाया, लेकिन अब हर छोटी चीज़ों में प्यार था। वो हंसते हुए बोली, अब तो तुम अच्छे से सब्जी काट लेते हो। मैंने मजाक में कहा, तुम्हारे साथ सीख लिया। हम दोनों हंस पड़े, फिर साथ बैठकर खाना बनाया, एक ही प्लेट से। और उस दिन वो खाना नहीं, एक याद बन गया। हम दोनों साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, लेकिन आज टीवी सिर्फ बहाना था। असल में एक दूसरे के साथ महसूस कर रहे थे। वो मेरे कंधे पर हल्का सा सिर रखकर बैठी थी और उसी पल मुझे लगा बस यही चाहिए ज़िंदगी में। शाम होने लगी, उसे अपने कमरे में जाना था। जाने से पहले वो रुकी और मेरी तरफ देखकर बोली, हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? मैंने बिना सोचे कहा, हमेशा। उसने हल्की सी मुस्कान दी और चली गई। अब कोई शक नहीं था, ये दोस्ती नहीं थी, ये मोहब्बत थी, सच्ची, मासूम और दिल से। लेकिन हर प्यार की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ खुशी के साथ डर भी आता है, और शायद वो मोड़ आने वाला था। अब हर दिन खास था, लेकिन डर भी साथ था। अब हमारी ज़िंदगी बदल चुकी थी। हर दिन, हर पल हम एक दूसरे के और करीब आ रहे थे, लेकिन अब एक चीज़ और साथ में जुड़ गई थी, डर। इस बात का अगर उसकी मम्मी को पता चल गया तो। अब हम पहले से ज़्यादा सावधान हो गए थे। वो सीधे मेरे कमरे में नहीं आती। पहले वो हल्का सा मैसेज, घर खाली है, और मैं समझ जाता। फिर वो धीरे से आती और दरवाज़ा बंद होते ही जैसे हमारी दुनिया अलग हो जाती। अब हम साथ बैठते थे, लेकिन अब वो दूरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन वो मेरे बहुत पास बैठी थी। मैंने मजाक में कहा, इतना पास क्यों बैठी हो? वो मुस्कुराई, क्यों, अच्छा नहीं लगता? मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में वो अपनापन था, वो शब्द जो बोल रहे थे। अब किचन हमारी पसंदीदा जगह बन चुकी थी। हम दोनों साथ में खाना बनाते। कभी वो मुझे आटा गूँथना सिखाती, कभी मैं उससे नई रेसिपी बताता। एक दिन वो हंसते हुए बोली, अगर मम्मी ने देख लिया ना तो हम दोनों की खैर नहीं। मैंने मजाक में कहा, तो भाग जाएंगे? वो चुप हो गई और धीरे से बोली, अगर सच में ऐसा दिन आया तो क्या करेंगे? उसके इस सवाल में मजाक नहीं था। अब हम सिर्फ मिल नहीं रहे थे, हम एक दूसरे की आदत बन चुके थे। अगर एक दिन बात ना हो तो बेचैनी होने लगती थी। अगर वो मुस्कुरा दे तो मैं पूरा दिन अच्छा हो जाता था। एक दिन उसने कहा, तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लगता। मैंने उसकी आंखों में देखा और मासूम महसूस किया, ये प्यार अब और गहरा हो चुका है। एक दिन हम दोनों किचन में थे, अचानक दरवाजे की आवाज़ आई, खटाक। हम दोनों घबरा गए। मम्मी, उसने धीरे से कहा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हम तुरंत अलग हो गए और जैसे तैसे खुद को सामान दिखाने लगे। मकान मालकिन अंदर आई। उसने हम दोनों को देखा और कुछ सेकंड तक बस देखती रही। उनकी आंखों में शक था। उन्होंने सीधा पूछा, तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो?
वो थोड़ा घबरा गई। मैंने जल्दी से कहा, बस खाना बना रहे थे। उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, आगे से ध्यान रखना, ये सब मुझे पसंद नहीं। उनकी आवाज़ में चेतावनी थी। उनके बाद तुरंत वो अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया, लेकिन आज दिल पहली बार भारी था। डर सच बनता हुआ लग रहा था। रात को उसने मैसेज आया, डर लग रहा है। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं हूँ ना। वो बोली, अगर मम्मी को पता चल गया तो। कुछ पल मैं चुप रहा, फिर लिखा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। उसने बस एक दिल भेजा, लेकिन उस दिल में बहुत कुछ छुपा था। हमारा रिश्ता और गहरा हो गया था, लेकिन साथ ही खतरा बढ़ गया था। हर मुलाकात अब पहले जैसी आसान नहीं थी। हर आवाज़ पर डर लगता था, हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता था। लेकिन फिर भी हम मिलना बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब ये सिर्फ चाहत नहीं थी, ये प्यार था। अगले दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मम्मी ने हमें अलग कर दिया तो। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, प्यार था। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया था। मकान मालकिन अब पहले जैसी नहीं थी। उनकी निगाहें हर समय जैसे हमें देख रही थी। वो कुछ कहती ही नहीं, लेकिन उनका शक साफ दिखाई दे रहा था, और यह खामोशी सबसे ज़्यादा डरावनी थी। अब हम पहले की तरह खुलकर नहीं मिल पा रहे थे। न कोई लंबी बात, न किचन में हंसी, साथ बैठकर टीवी देखना। कभी कभी नज़रें मिल जाती, और वही कुछ सेकंड पूरी दिन के लिए काफ़ी होते। लेकिन दिल अब और भी ज़्यादा तड़पने लगा था। अब हमारा रिश्ता सिर्फ मैसेज तक सीमित हो गया था। तुम ठीक हो, आज बहुत याद आ रही है। काश पहले जैसे सब हो जाता। हर मैसेज में एक अधूरी चाहत थी। एक शाम मैं अपने कमरे पे था, अचानक मकान मालकिन ने मुझे नीचे बुलाया। जरा सी बात करनी है। उनकी आवाज़ में सख्ती थी। दिल धड़कने लगा। मैं नीचे गया, वो कुर्सी पर बैठी थी। उन्होंने और उनके पास वो भी खड़ी थी, सिर झुकाए। उन्होंने बिना घुमाए पूछा, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे पास दो रास्ते थे, झूठ बोलना या सच कहना। मैंने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही भरोसा भी था। तुम संभाल लोगे ना? मैंने गहरी सांस ली और पहली बार बिना डरे कहा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। वो चौंक गई। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। मकान मालकिन गुस्से से खड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? उनकी आवाज़ तेज हो गई। तुम यहाँ किराएदार हो, और ये सब। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो पड़ी, मम्मी प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन माँ नहीं मानी। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। अभी वो जाते जाते एक बार मेरी तरफ देखी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? मैं अपने कमरे में वापस आ गया, सामान पैक करने लगा। हर चीज़ में उसकी याद थी। वो कुर्सी जहाँ हम बैठे थे, वो टीवी जहाँ हमने साथ समय बिताया, वो किचन जहाँ हम हंसते हुए खाना बनाया करते थे। सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा था। रात को उसका मैसेज आया, तुम चले जाओगे? मैंने भारी दिल से लिखा, हाँ, लेकिन तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। वो बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसका ये मैसेज पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे लिखा, अगर सच में मुझसे प्यार करती हो तो कल मुझसे मिलो। वो तुरंत बोली, कहाँ? मैंने जवाब दिया, वहीं छत पर। आखिरी बार नहीं, नई शुरुआत के लिए। अब सब कुछ दांव पर लगा था। घर, परिवार, डर, समाज, और दूसरी तरफ हमारा प्यार। कल क्या होगा? कल क्या वो आएगी? क्या हम साथ रह पाएंगे? ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, या ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी? मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हर पल एक ही ख्याल था, क्या वो आएगी? दिल उम्मीद कर रहा था, लेकिन डर भी उतना ही था। अगर वो नहीं आई तो शायद सब खत्म। अगली रात मैं धीरे से छत पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी, और आसमान में चांद जैसे मेरी बेचैनी देख रहा था। हर कदम की आहट पर मैं मुड़कर देखता, लेकिन वो नहीं थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। टूटती उम्मीद, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। अब दिल जवाब देने लगा था, शायद वो नहीं आएगी। आंखें भारी हो गई। मैं वापस जाने ही वाला था कि तभी वो आ गई। रुको, पीछे से उसकी आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा, वो थी। सांसें जैसे वापस आ गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कदमों में हिम्मत। हम दोनों आमने सामने खड़े थे, कोई शब्द नहीं, बस आंखें, और उन आंखों में प्यार, दर्द, डर, सब था। अचानक वो मेरे पास आई और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसका ये गले लगना जैसे कह रहा था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो रोते हुए बोली, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं उसे संभालते हुए कहा, चलो चलो। वो थोड़ा पीछे हुई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, भाग कर? उसका एक शब्द में हजार सवाल थे। मैं कुछ पल चुप रहकर फिर धीरे से कहा, अगर हम भाग गए तो शायद हम साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हारा परिवार। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ माँ। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं मम्मी को भी नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर दिल टूट गया, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सही था। मैंने उसकी आंखों में देखा, पहली बार अपने दिल को समझाया। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तुम इतने अच्छे क्यों हो? उसने रोते हुए कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारा प्यार खत्म नहीं होगा, बस रास्ते अलग होंगे। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया।
उस रात हमने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया, कोई जल्दी नहीं, कोई शब्द नहीं, बस दिल एक दूसरे की महसूस कर रहा था। और फिर वो धीरे धीरे पीछे हटी और बिना पीछे देखे चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उस रात हमने एक दूसरे को खोया नहीं बल्कि सच्चा प्यार समझा। प्यार का असली मतलब मैंने उस रात को एक बात सीखी, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देने में ही प्यार होता है। उस रात सब कुछ बदल गया। मैं उस घर को छोड़ चुका था और शहर के एक दूसरे कोने में रहने लगा था। नया कमरा, नई जगह, लेकिन दिल वही पुरानी यादों में अटका था। हर सुबह उसकी याद आती, हर रात उसका ख्याल, वो हंसी, वो बातें, वो किचन के पल, सब कुछ जैसे मेरे साथ ही रह गया था। कभी अचानक किसी गली में चलते हुए मुझे उसकी याद आ जाती। जब भी मैं टीवी ऑन करता, वो पल याद आता जब वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठती थी। जब भी खाना बनाता उसकी आवाज़ सुनाई देती, नमक थोड़ा कम डालना, मैं हल्का सा मुस्कुरा देता। लेकिन अंदर से टूट चुका था। उस रात के बाद हमने ज़्यादा बात नहीं की। बस एक आखिरी मैसेज था, खुश रहना, और मैंने जवाब दिया था, तुम भी। इतने छोटे शब्द, लेकिन उसमें पूरी कहानी छुपी थी। समय बीत रहा था, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, मेरा प्यार अब वो भी उतना ही सच्चा था। बस अब उसके साथ होना अब उसके साथ होने की उम्मीद नहीं थी। एक दिन मैं बाजार गया, भीड़ थी, शोर था, लेकिन अचानक सब कुछ शांत सा लगने लगा। क्योंकि मैंने उसे देखा, वो थोड़ा दूर खड़ी थी, पहले से थोड़ा बदल गई थी, लेकिन उसकी आंखों वही थी। हमारी नज़रें मिली उसी पल जैसे समय थम सा गया हो। कोई भीड़ दिख नहीं रही थी, कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बस हम दोनों और हमारी अधूरी कहानी। वो मेरी तरफ आई, दिल फिर से वैसे ही धड़कने लगा जैसे पहली बार में हुआ था। वो मेरे सामने आकर रुकी, कुछ पल हम चुप रहे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कैसे हो? साधारण सवाल, लेकिन गहरा एहसास। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ। तुम ठीक हो? उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। हम दोनों पास के एक कोने में बैठ गए। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बोली, लेकिन नहीं भूल पाई। दिल जैसे फिर से जिंदा हो गया। मैंने धीरे से पूछा, अब? कुछ पल चुप रही, फिर मैंने मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अब मम्मी मान गई हैं। मैं चौंक गया, सच में? उसने सिर हिलाया। उन्हें समझ आ गया है कि मैं खुश तभी रह सकती हूँ जब तुम मेरे साथ हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब सब कुछ अलग था। अब कोई डर नहीं था, कोई छुपाना नहीं था। हम दोनों फिर से एक साथ थे, लेकिन इस बार खुले तौर पर। हमने साथ चलना शुरू किया, हाथों में हाथ, दिल में सुकून। इस बार कोई डर नहीं था। कुछ प्यार अधूरे रह जाते हैं, लेकिन कुछ प्यार समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। हमारा प्यार भी ऐसा ही था, थोड़ा टूटा, थोड़ा रुका, लेकिन आखिर में जीत गया। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर इरादे साफ हों तो किस्मत भी साथ देती है। और सबसे ज़रूरी, प्यार में सिर्फ पाने का नहीं, निभाने का हौसला होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।